नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं संस्कृत व्याकरण के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और जिनकी जो आगे भी आने की संभावना रहेगी। तो हम ये जो है टेस्ट 8 करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हितम मनोहरी च दुर्लभम वचन सुक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो हितकारी और जो मनोहर वचन होते हैं, दूसरों को जो अच्छे लगने वाले वचन होते हैं, ये जो है दुर्लभ होते हैं। कहाँ से ली गई है? ये जो है किरात अर्जुनियम से ली गई है। और इसके जो रचनाकार है ये भारवी हैं। और भारवी जा अर्थ गौरव के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है तथापि वक्तुम यवशयंती माम निरस्ता नारी समय दुरादि है। यह जो श्लोक है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये किस ग्रंथ से लिया गया है? ये भी जो है किरातार्जुनीयम से लिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, किरातार्जुनीयम। तो यह जो श्लोक है किरातार्जुनीयम के जो है प्रथम जो सर्ग है वहाँ से लिया गया है। और इसका तात्पर्य है कि स्त्रियों उचित शालीनता को विनष्ट कर देने वाली दुष्ट मनोव्यथाएं मुझे बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो ये जो है इस पंक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट है मेघदूत। मेघदूत क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये जो है एक खंड काव्य है, 2 भागों में बटा हुआ है, कालिदास के द्वारा रचित है। और इसके जो 2 खंड है ये प्रथम और उत्तर के नाम से जो इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है उत्तरामचरित में कुल कितने अंक हैं? तो ये जो उत्तरामचरित है इसमें 7 अंक हैं। और ये जो है बहुभूति के द्वारा विरचित है। करुण रस जो है इसमें प्रधान जो है ये रस है। और यह जो कृति है ये बहुभूति विरचित सर्वश्रेष्ठ नाटक है। और इसमें जो राम के जीवन की जो उत्तर भाग की जो कथा है उसका वर्णन है। जैसे कि यहाँ पर शुरू में ही दिया गया है उत्तर रामचरित, अर्थात तो राम के चरित्र के जो है बाद का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट है उत्तरामचरित में छायांक का कौन सा अंक है? तो ये जो उत्तरामचरित है इसमें छायांक कौन सा है? तो ये है तृतीय अंक। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तृतीय अंक। तो ये जो उत्तरामचरित है इसमें जो ये प्रथम जो अंक है इसमें चित्रदर्शन, द्वितीय अंक में जो है पंचवटी प्रदेश, और जो तीसरा अंक है इसमें छायांक के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण ये तृतीय अंक माना गया है। नेक्स्ट है त्वम जीवितम त्वम असि में द्वितीय हृदयम। ये जो उक्ति है ये रामचरित में किसकी कही गई है? ये जो उक्ति है किसने कही है? तो सी आंसर ऑप्शन ए। ये जो उक्ति है ये बसंती के द्वारा कही गई है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और जो आप एस्टेट सीटेट या नेट जेआरएफ की जो अगर तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत वाले जो कोई भी एग्ज़ाम हैं, तो उनमें जो है इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बासंती। ये जो बासंती है ये सीता की प्रिय सखी है। और उसके लिए सीता का जो निर्वासन है ये असह्य हो उठता है, अतः वह जो राम को उपलाहना देती है। नेक्स्ट है प्रोत्पेड़े तटाकस्य परिवहन प्रतिक्रिया में जो ये पूरा शब्द है इसका क्या अर्थ है? तो ये जो पूरा शब्द दिया गया है इसका क्या अर्थ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, जल वृद्धि। यह जो उक्ति है ये उत्तरामचरित का जो तीसरा अंक है वहाँ से ली गई है। और तमसे के द्वारा जो ये कही गई है, जिसका अर्थ है तालाब के जल प्रवाह का दबाव होने पर नाली द्वारा जल निःसरण ही तट रक्षा का उपाय है। तो ये जो है इसकी हिंदी है। नेक्स्ट है स्तो यस्य वाप्रति हतरण संकेत से तुम ओघ। ये जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो ये जो है उत्तरामचरित से लिया गया है। और यह जो है उत्तरामचरित के तीसरे अंक से जो है लिया गया है। और इसका अर्थ है कि अनवर्त वेग वाला जल का प्रवाह बालुकामय सेतु को तोड़कर फैलता है। नेक्स्ट है शिवराज विजय।
तो ये जो शिवराज विजय है इसके लेखक कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए। अंबिका दत्त व्यास की जो है शिवराज विजय प्रसिद्ध है, निश्वासों में है, 12 निश्वासों में हैं। नेक्स्ट है संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये जो संस्कृत संजीवनी है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंबिका दत्त व्यास। तो ये जो अंबिका दत्त व्यास जी है इन्होंने संस्कृत संजीवनी समाज स्थापित करके संस्कृत जो शिक्षा प्रणाली है इसमें सुधार किया था। नेक्स्ट है संस्कृत साहित्य में जो प्रथम और ऐतिहासिक उपन्यास है इसका सौभाग्य किसे प्राप्त है? तो इसका ये जो संस्कृत साहित्य है इसमें जो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास होने का जो सौभाग्य है ये शिवराज जो विजय ग्रंथ है इसको मिला है और ये अंबिका दत्त व्यास के द्वारा लिखा गया है। और व्यास जी की जो ये 80 जो रचनाएं हैं इसमें शिवराज विजय प्रथम उपन्यास है, सामतम इसमें नाटक है, गुप्ता शुद्धि प्रदर्शन, अबोध निवारण तथा बिहारी विहार जो इसमें प्रमुख हैं। ये भी सभी जैन की ग्रंथ है, कृतियाँ हैं। नेक्स्ट है शिवराज विजय की जो संपूर्ण कथा है ये कितने निश्वासों में विभक्त है? तो ये जो है कितने निश्वासों में विभक्त है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये जो है 12 निश्वासों में विभक्त हैं। अगला क्वेश्चन है शिवराज विजय में किस रीति का आश्रय लिया गया है? तो ये जो शिवराज विजय ग्रंथ है अंबिका दत्त व्यास के द्वारा जो है लिखा गया है, इसमें किस रीति का आश्रय लिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो इसमें जो है पंचाली रीति का जो है इसमें आश्रय लिया गया है। और शिवराज विजय में जो व्यास जी ने जो पंचाली रीति है इसका आश्रय लिया है, जो अनुपम वाक्य विन्यास, अलंकरण एवं जो शब्द श्लेष है इसको दृष्टि से कादम्बरी को से इससे जो है प्रभावित होती है। नेक्स्ट है भर्तृहरि ने नीति शतक लिखा है। तो ये जो भर्तृहरि के द्वारा दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि यह जो नीति शतक है किन के द्वारा लिखा गया है? भर्तृहरि द्वारा विरचित है। या एग्जाम में इस प्रकार भी आ सकता है कि भर्तृहरि के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? नीति शतक लिखा गया है। तो अब क्वेश्चन है कि भर्तृहरि नीति शतक किस में लिखा है? तो ये जो है छंद में जो है ये लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है नीति शतक में कितने प्रकार के प्राणी बताए गए हैं? तो ये जो नीति शतक है इसमें 3 प्रकार के जो है प्राणी बताए गए हैं। तो ये जो कौन से हैं? तो अज्ञ, विशेषज्ञ और मूर्ख, ये 3 प्रकार के जो इसमें प्राणी बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है विद्याविहीन पशु, यह जो उक्ति है किस ग्रंथ से संबंधित है? तो विद्याविहीन पशु, विद्या से हीन जो कोई व्यक्ति है वो पशु के समान होता है। और ये जो है नीति शतक में जो है ये उक्ति वहाँ से ली गई है। और किसके द्वारा रचित है? भर्तृहरि के द्वारा विरचित है। नेक्स्ट है प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति, श्लोकांश उद्धृत है कि प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति, कि जो अच्छे जो लोग होते हैं, उत्तम जो लोग होते हैं वो किसी कार्य को अगर शुरू कर देते हैं तो उसे जो बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो युक्ति कही गई है तो ये कहाँ से कही गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी, ये जो है नीति शतक से ली गई है। और तो ये जो है नीति शतक से ली गई है। नेक्स्ट है सेवा धर्म है परम गहनो योगी नाम अपि गम्य है, श्लोकांश में परम गहनों का क्या अर्थ है? तो ये जो श्लोक है इसमें जो ये परम गहनों का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इसका अर्थ है असंभव। कि जो ये नीति शतककार हैं ये कहते हैं कि सेवावृत्ति में तो व्यक्ति का स्वाभिमानपूर्वक जीना सर्वथा असंभव है। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कादम्बरी की कथा है। तो ये जो कादम्बरी है इसकी कथा किस प्रकार की है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये जो है कल्पना प्रसूत है, अर्थात कवि की जाए कल्पना है। नेक्स्ट है कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा का
वर्णन है। तो ये जो कादम्बरी जो ग्रंथ है इसमें कितने जन्मों की कथा का वर्णन है? राइट आंसर ऑप्शन बी। तो इसमें जो है 3 जन्मों की कथा का वर्णन है। कादम्बरी कथा जो है 3 जन्मों की प्रेम कथा का जो इसमें वर्णन है, जो तीसरे जन्म में शुक्र द्वारा राजा शूद्रक को सुनाई जाती है। नेक्स्ट है ऐश्वर्यम अति अंधतम, यह जो कथन है किस ग्रंथ का है? तो ये जो उक्ति जो ली गई है ये कहाँ से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए। शुकनासोपदेश की जो एक कादम्बरी कथा है वहाँ से ये ली गई है। और इसका अर्थ होता है कि ऐश्वर्य से अपना नित्य रोग अंजन की शलाका के उपयोग से भी दूर नहीं होता। क्या है कि ऐश्वर्य से अपना जो नित्य रोग अंजन की शलाका के उपयोग से भी दूर नहीं होता। तो ये जो है इस उक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट है पार्वती परिणय किसकी रचना है? तो ये जो पार्वती की जो प्रेम कथा है ये किसकी रचना है? राइट आंसर ऑप्शन बी। ये जो है बाणभट्ट की रचना है। नेक्स्ट है कर्ता का इष्टतम कारक है। कर्ता का जो ये इष्टतम कारक है कौन सा होता है इसमें? राइट आंसर ऑप्शन ए। तो इसमें जो है कर्म संज्ञा होती है। नेक्स्ट है इत्थम भूत लक्षण से संबंधित विभक्ति। इत्थम भूत लक्षण, जहाँ पर जो कोई लक्षण दिखाई देते हैं वहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है। तो किसी वस्तु या व्यक्ति के किसी अवस्था विशेष को प्राप्त करने की जो सूचना देता है उसे तृतीय विभक्ति कहते हैं। और इसका जो चिन्ह है कर्ता ने कर्म को करण से। नेक्स्ट है अंतःकरण तत्वस्य दंपत्यो स्नेह संश्रयात आनंद ग्रंथिर एको अयम अपि इति पठ्यते। यहाँ पर जो ये अपत्य जो शब्द दिया गया है इसका क्या अर्थ है? ये जो अपत्य शब्द दिया गया है इसका अर्थ होता है संतान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, संतान। यह जो श्लोक है ये करुण रस के जो आचार्य हैं भवभूति जी, इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है उत्तरामचरित, वहाँ से जो है ये तृतीय अंक से लिया गया है। और यह जो है भवभूति के जो उच्चतम श्लोकों में से एक है। और उनकी जो ये अपत्य अर्थात जिसका अर्थ संतान होता है विषयक उच्च तथा पवित्र भावना का ये अभिव्यंजक है। तो यहाँ पर जो है अपत्य शब्द इसका अर्थ होता है संतान। नेक्स्ट है सवर्णलिंगी विदिता है समयो युधिष्ठिरम दैत्वने वनेचर है। इस श्लोक में ये जो वर्णलिंगी शब्द है इसका क्या अर्थ होता है? तो ये जो वर्णलिंगी शब्द दिया गया है इसका अर्थ होता है ब्रह्मचारी। तो ये जो श्लोक है ये भारवीकृत जो किरातार्जुनीय जो महाकाव्य है इसके जो पहला अंक है वहाँ से लिया गया है। और जिसका अर्थ होता है ब्रह्मचारी वेश वाला वृत्तांतों का ज्ञाता वनेचर युधिष्ठिर के पास गया। द्वैतवने वनेचर है। तो इसमें जो है ये वनेचर के जो बारे में जो है वर्णन है। नेक्स्ट है किरातार्जुनीय का जो कथानक लिया गया है ये महाभारत के कहाँ से लिया गया है? तो ये जो किरातार्जुनीय है भारवी के द्वारा विरचित महाकाव्य है और बृहत्तरी के अंतर्गत ये आता है। और कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए। तो ये जो है वन पर्व से लिया गया है। तो भारवी की जो एकमात्र उपलब्धि है उसका महाकाव्य जो है किरातार्जुनीय है। और जिसकी जो गणना है ये बृहत्तरी में होती है। और दोस्तों एग्जाम में ये भी आ जाता है कि बृहत्तरी के जो अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ जो आते हैं। तो बृहत्तरी के अंतर्गत जो किरातार्जुनीय, शिशुपालवधम और जो नैषधीयचरित जो ग्रंथ है ये आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मुखेशु अखिन्नो अनुमतः प्रोत्साधिनोति हयवने हिरण्यरेतसम। प्रस्तुत श्लोकांश में ये जो हिरण्यरेतसम है इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका क्या अर्थ होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसी देवता से। तो ये जो श्लोक है ये जो भारवी महाकाव्य के जो किरातार्जुनीय है वहाँ उसके जो पहले सर्ग से ही लिया गया है। और महाकाव्य जो है ये एक सर्गबद्ध प्रबंध काव्य है जिसके कोई देवता अथवा जो सदवंश है उसमें नरेश नायक होता है। श्रृंगार, वीर एवं शांत में से कोई एक जो है इसमें मुख्य रस होता है। और जो समस्त नाटक है इसमें संध्या एवं 8 से अधिक जो है इसमें सर्ग होते हैं।
तो ये जो महाकाव्य जो होते हैं उसमें कम से कम 5 और आधे से अधिक ज़्यादा अंक इसमें होते हैं। नेक्स्ट है ज्ञाना लब्धु विदग्धम ब्रह्मवापि नरम न रंजति। ये जो श्लोक है इसमें रंजति का क्या तात्पर्य है? तो ये जो रंजति जो शब्द दिया गया है इसका अर्थ पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मन का समाधान करने से। तो ये जो श्लोक है भर्तृकृत भर्तृहरि के द्वारा जो नीति शतक ग्रंथ लिखा गया है वहाँ से लिया गया है। और इसमें जो यज्ञ विशेषज्ञ और जो मूर्ख विषय में 3 तरह के प्राणी जो इसमें बताए गए हैं। इसमें जो योग को आसानी से विशेषज्ञ को सुखपूर्वक समझाया जा सकता है, किंतु मूर्ख जो व्यक्ति होते हैं उसके मन का समाधान अति चतुर व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है नीति शतकार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है? तो ये जो नीति शतकार है इसके अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, चुप रहकर। दोस्तों एक जो है कहावत भी प्रसिद्ध है कि जैसे एक पेड़ पर कौवा और एक पेड़ पर अगर कोयल बैठी हुई हो तो कोयल की जो आवाज़ मधुर होती है, लेकिन जो अगर कौवा भी वहाँ पर बोल जाता है तो उनकी जो आवाज़ है ये अलग से पहचानी जा सकती है। देखने में दोनों का सेम कलर है, लेकिन जब वो दोनों जो अपनी आवाज़ को निकालते हैं तो उनमें अंतर होता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो मूर्ख व्यक्ति और जो विद्वान व्यक्ति है उसकी भी जो तुलना की गई है। तो अगर कोई मूर्ख व्यक्ति है वो जो अपने को चुप रह कर ही कोयल के जैसा दिखा सकता है। नेक्स्ट है मूर्धन्यम व सर्वलोकस्य विशेष्येत वने अथवा श्लोकांश में जो मूर्धि है इसका क्या अर्थ होता है? तो ये जो मूर्धि शब्द दिया गया है इसका क्या अर्थ होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऊपर। यह जो श्लोक है ये जो नीति शतक है वहाँ से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है फूल के गुच्छे या तो सिर पर चढ़ते हैं या वन में मुरझाकर बिखर जाते हैं, वैसे ही जो मनस्वी जो पुरुष है उसकी भी 2 गतियाँ होती हैं। या तो वे समाज में जो है सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करते हैं या समाज में दूर रहकर वन में तपस्या करके जो अपने समय को बिताते हैं। तो ये जो है इस पंक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट है उत्तरामचरित की जो कथा वस्तु है ये कहाँ से प्रारंभ होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये राम द्वारा सीता के छोड़ने से, निर्वासन का अर्थ होता है छोड़ना। तो उत्तरामचरित की जो कथा है ये राम के द्वारा सीता के निर्वासन से प्रारंभ होती है। तो ये जो उत्तरामचरित जो भगवती की सर्वोत्कृष्ट रचना है इसमें राम के जीवन के उत्तर भाग कौन सा? रावण वध के बाद राज्याभिषेक से आरंभ करके सीता को छोड़ना तथा बाद में सीता के पुनः समागम तक की कथा का इसमें वर्णन है। इसका जो कथानक है प्रख्यात अर्थात ऐतिहासिक है। इसमें कोई प्रतिनायक या प्रतिनायिका नहीं है। इसमें 7 अंक हैं और इस नाटक में जो प्रथम अंक है सबसे बड़ा और जो 7वां अंक है ये सबसे छोटा है। नेक्स्ट है उत्तरामचरित में पात्रों की संख्या। तो ये जो उत्तरामचरित जो नाटक है इसमें जो पात्र हैं इनकी संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, तो इसमें जो 26 पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरामचरित में वर्णित तमसा और मुरला ये कौन है? तो ये जो उत्तरामचरित है इसमें तमसा और मुरला कौन है? तो ये जो है 2 नदियां हैं। तो उत्तरामचरित में जो है ये दोनों कौन है? तो ये दोनों नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरामचरित नाटक के जो तीसरा अंक है इसमें प्रधान रस कौन सा है? तो ये जो वैसे तो उत्तरामचरित में जो संपूर्ण जो उत्तरामचरित है इसमें करुण रस का ही प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो तृतीय अंक पूछा गया है इसमें करुण रस का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, करुण रस। अगला क्वेश्चन है छायांक उत्तरामचरित का कौन सा अंक है? तो छायांक जो है तृतीय अंक है। नेक्स्ट है ईदृशा नाम विपाको अपि जायते परम अद्भुत है। यह जो कथन है ये किसका है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, तो ये जो है मुरला का कथन है।
तो यह जो श्लोक है उत्तर रामचरित के तीसरे अंक है और इसका तात्पर्य है कि जो अलौकिक व्यक्तियों का जो दशा विपर्यास है अर्थात जो बुरे दिन हैं भी अत्यंत विस्मयजनक होते हैं, अर्थात बड़े आदमियों की जो सभी बातें बड़ी होती हैं। भगवान राम और सीता जब विपत्ति में पड़े तो वहाँ भी उनके सहायक पृथ्वी, गंगा और वाल्मीकि हुए हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है संस्कृत के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।